हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं हूँ नोएडा में एंड टुडे इज़ माय 4th डे इन नोएडा। तो काफ़ी गर्मी है यहाँ, लेकिन ये पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो मेरी ट्रेन थी 13th ऑफ जून को। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये प्रोग्राम यहाँ आने का बार बार कैंसिल हो रहा था। पिछले 4-5 बार से कैंसिल हो रहा था। सो मैंने सिर्फ स्लीपर क्लास का बुक किया था कि कैंसिलेशन में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्लान हुआ कि नहीं, आना ही है, और फिर स्लीपर क्लास में ही आना पड़ा। एसी के लिए ट्राई किया बट सक्सेस नहीं हुआ, नहीं मिला। भाई साहब, भीड़ मत पूछो। जहाँ केबिन में 8 लोग होते हैं, देयर वर 18 लोग। मतलब एक एक केबिन में 18 लोग हों तो आप सोचो कि क्या ही फीलिंग होगी, और इतनी सारी गर्मी में, इतना खतरनाक वाला गर्मी हो। बाय द वे, जैसे तैसे कैसे करके पहुंचा। गर्मी से पूरे बदन में, चेहरे में, हाथ में दाने दाने हो गए थे और पहुंचा ओयो रूम्स। लेकिन उससे भी पहले बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। अगर मैं शेयर करूँ ना तो आप लोग पता नहीं सोचोगे कि कैसी जर्नी मेरी थी। तो इवन मैं 14th को पहुँच रहा था नोएडा, और 13th को मेरे पास एक मैसेज आता है। मैंने DSR टाउन हॉल में बुक कर रखा था ओयो का। सो हुआ यूँ कि मेरे पास एक मैसेज आता है कि योर बुकिंग इज़ कैंसिल्ड, और आपकी जो बुकिंग को है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो शिफ्ट कर दिया गया। मैंने बोला भाई कहाँ शिफ्ट किया? मुझे तो जहाँ मैंने बुक किया है वहाँ होना चाहिए, और कहीं का क्यों दे रहे हो? बट दे टोल्ड कि वो जो टाउन हॉल है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सो और वहाँ किसी को भी मतलब बुकिंग नहीं मिलेगी। मैंने बोला दैट्स ओके। तो उसके आसपास नियर बाय का कोई भी होटल है तो वो मुझे दो। बट ओयो की इतनी अच्छी सर्विस कि दे ट्राइड मल्टीपल होटल्स, बट अनफॉर्चुनेटली कोई उनके कॉल नहीं उठाता है, कोई उसको अलाउ नहीं करता है। सो आफ्टर दैट व्हेन आई एस्केलेटेड टू सोशल मीडिया एंड ट्विटर, लेट नाइट उन्होंने क्या किया कि दे जस्ट कैंसिल माई बुकिंग एंड दे रिफंडेड बैक माई अमाउंट। एंड सारा सॉल्यूशन व्हाट दे हैव कि सर आप रिफंड ले लो, आई एम रेडी टू गिव यू फुल रिफंड। अदरवाइज हमारी ओयो की जो अपनी प्रॉपर्टी है दैट इज फार अवे फ्रॉम हेयर, आप वहाँ चले जाओ एंड वहाँ हम आपको शिफ्ट कर देंगे, दैट इज इन सेक्टर 70। बोला भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आपको इशू नहीं है, बट आई कैन नॉट गो दैट मच फार। तो फिर हुआ कि मैं एक होटल में, दूसरे होटल में बुक किया। एंड अगेन जब वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद फिर होता ये है कि वो मुझसे बोल रहे हैं कि सर 1045 और 1050 रुपीज़ और आपको पे करने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों भाई, मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ सारा 3 डेज़ का। तो एप्लीकेशन में उसने दिखाया, तो यस, एप्लीकेशन में दिख रहा था कि हाँ ये अमाउंट आपको और पे करने हैं। मैंने ओयो रूम्स कस्टमर केयर को कॉल किया, तो फिर बोले सर मेरे एंड से तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने बोला चल ठीक है, तो आप बात कर लो होटल से। फिर कस्टमर केयर ने दोबारा से कॉल करना शुरू किया, बट कॉल नहीं उठा। मैं रिसेप्शन पे हूँ। सो कस्टमर केयर वाली ने मुझसे बोला कि सर वहाँ कोई रिसेप्शन में है तो आप बात कराओ उनसे। मैंने बोला कि सर बात कर लो आप उनसे, रिसेप्शन में बोला। बट व्हाट द रिस्पॉन्स इट वाज कि नहीं, मैं बात नहीं कर सकता, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरे जो मालिक है ना उनके पास कॉल आएगा, वो पिक करेंगे, देन कोई बात होगी। सो इट वॉज माई एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैंने बोला कि चलो ठीक है शिफ्ट कराओ कहीं। सो अगेन शिफ्ट करने का दोबारा वही ऑप्शन। तो
4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। और मैंने बोला चलो ठीक है यार, सेक्टर 22 में एक होटल है द मैंगो, वहाँ बात नहीं हो रही थी, और कहीं हरिओम था, और पता नहीं कहाँ कहाँ था। सो कहीं बात वो लोग कर नहीं पाए, कहीं कॉन्टैक्ट उनका होता नहीं है। दिस इज़ व्हाट देयर सर्विस इज़। आफ्टर दिस क्या हुआ कि मैं नियर बाई में सेक्टर 658 में एक होटल है जहाँ मैं अभी हूँ, जिसमें कि 14th को मैंने चेक इन किया था। सो ये टाउन हाउस है। एंड यहाँ भी क्या हुआ, आने के बाद भाई साहब सर्विसेज ऐसी कि ऑलमोस्ट 1 आवर तक मैं वेट किया। एंड इवन दो मुझे क्या मिला, एक रूम मिला जहाँ की AC वॉज नॉट वर्किंग। पहले तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि सर आपको नॉन AC रूम दे देता हूँ। मैंने कहा भैया मैंने AC रूम के लिए पे किया है, नॉन AC क्यों लूँ। सो फिर भी AC चल रहा था। मतलब ये है कि डिस्प्ले जहाँ जैसे AC का डिस्प्ले होता है ना, उसमें दिख रहा था ये, जैसे यहाँ इसमें तो डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें डिस्प्ले दिख रहा था, इट वाज 16 डिग्री। सो बट 16 डिग्री सेल्सियस, बट यू कैन नॉट इमेजिन ये 30 डिग्री भी नहीं होगा, इतना भी कूल नहीं कर रहा था। सो फैन चल रहा था। सो किसी तरह मैंने रात काटी। अब रात हो गया, अगेन मैंने बोला भैया मुझे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो। सो उसने बोला सर कोई रूम अभी खाली है नहीं, ऐसा कर लो आप फुल रिफंड दे लो। मैंने बोला भैया फुल रिफंड का ये कौन सा सोल्यूशन है, अब मैं कहाँ परेशान, कहाँ सारे बैग लगेज लेकर घूमता रहूँगा। सो उसने बोला कि सर मैं और एक फ़ैन अरेंज कर देता हूँ, टेबल फैन जो रिसेप्शन में लगा हुआ है, और कल अर्ली मॉर्निंग मैं आपको वो रूम चेंज कर दूँगा। मैंने बोला चलो यार, अब ऑलरेडी थक चुका हूँ, ट्रेन में इतनी गंदी जर्नी थी, एंड फिर चलो ठीक है। तो रात किसी तरह काटी। सुबह हुई, 9 बजे से मैं लगा रहा कि मुझे रूम दे दो, रूम दे दो, रूम दे दो। तो फिर होते होते ऑलमोस्ट 12 बजे, मेरे 3 घंटे वहाँ भी ख़राब हुए। ऑलमोस्ट 12 बजे मुझे रूम मिला, जो कि ये वाला रूम है। हाँ, यहाँ AC ठीक चल रहा है। तो फिर 15 and 16th इट वाज गुड। और ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड लेट मी नो इफ़ यू ऑल्सो हैव फेस्ड सम इशू विद ओयो रूम्स, क्योंकि ओयो रूम्स की सर्विसेज पहले तो मैं सोचता था कि नहीं इट वाज रियली नाइस, बट अब ऐसा नहीं है। ओयो रूम्स की भाई अलग ही तरह की सर्विसेज हो गई हैं, और मतलब क्या ही बताऊँ। तो एनीवे, तो मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। तो ये मेरा बाहर का एरिया है, जहाँ आप देख सकते हो ये विंडो है, बाहर इस तरह का नज़ारा है। रूम अगर दिखाऊँ तो रूम यस इट इज़ डिसेंट। यहाँ ये सोफ़ा लगा हुआ है, हालांकि मेरे किसी काम का नहीं है। एंड ये टीवी, ये उधर से गेट है। एंड दिस वाज बेड। एंड यहाँ AC वगैरह लगा हुआ है। और ये बर्थडे किसी ने बनाया होगा तो बैलून इज़ देयर। और ये कबोर्ड दिया हुआ है ताकि कपड़े वपड़े यहाँ रखा जा सके। मेरे बैग्स वगैरह यहाँ है, मैं पैक ही कर रहा था चूँकि टुडे इज़ 17th और आज मेरा चेकआउट डेट है। एंड यस, होटल इज़ क्लीन, रूम इज़ क्लीन, बट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। बाकी इधर देखो वॉशरूम है, यस ऑल एवरीथिंग इज़ क्लीन। ये फ़ैन ही चलता है एग्जॉस्ट, बाकी गीज़र यहाँ है। और ये देखो थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, लेट्स सी अगर इस कुछ दिनों में मेरा मोटापा कुछ घट जाए, आई डोंट नो। हाँ, तो चलो अब ये है कि मैं अपने वहाँ अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा आगे के व्लॉग में कि आगे का जो हमारा रूम है वो आपको दिखाऊंगा। सारा लगेज लेके वहाँ जाना है। और चलो, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अभी आपको बाहर होटल का जो बाहर वाला एरिया है वो भी दिखाता हूँ। और चलो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, जस्ट डू इट, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लेट्स शेयर दिस। थैंक यू वेरी मच, मीट यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।